मध्य प्रदेश उपचुनावों को लेकर बीजेपी के उम्मीदवारों की तलाश लगातार जारी है। अभी तक बीजेपी ने एक भी सीट पर नामों की घोषणा नहीं की है। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में बाहरी लोगों को भी साथ रखेगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जोबट से सुलोचना रावत और उनके बेटे की बीजेपी में एंट्री के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात के चर्चे तेज हो गए हैं कि बीजेपी उम्मीदवारों की तलाश अभी तक पूरी नहीं हुई है और जिताऊ उम्मीदवार की तलाश कहीं न कहीं बीजेपी के बाहरी लोगों को टिकट दे सकती है। जोबट में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था, लेकिन पूर्व विधायक सुलोचना रावत ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली। वहीं खंडवा सीट पर बीजेपी के पास बहुत चेहरे हैं, लेकिन कहीं न कहीं भीतर घात का डर ऐसा सता रहा है कि किसे फाइनल करें ये तय नहीं हो पा रहा। अब अटकलें हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के चुनाव न लड़ने के ऐलान के बाद बीजेपी उनको भी पार्टी से जोड़ने की कवायद कर सकती है। बीजेपी का मानना है कि जो बीजेपी की रीति नीति अपना ले और जीत दिला सके वो हमारा है। देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि हम न कभी किसी के प्रलोभित करते, न हम किसी को कहते। अगर किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर हम देश की सेवा कर सकते हैं, समाज में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, तो ऐसे जो भी लोग हैं जो हमारी नीति पर, हमारे नेतृत्व पर और मोदी जी के नेतृत्व में तो पूरा देश आना चाहता है, तो ऐसे जो लोग भी हैं जो नीति सिद्धांतों पर विश्वास रखते हैं, उनका स्वागत है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास चेहरे नहीं होते, इसलिए हर चुनाव में एक ही कहानी दोहराती है। अभी हाल ही में जिस तरह से जोबट में हमारे कांग्रेस की पूर्व विधायिका और उनके पुत्र ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और उनके पुत्र का कल ऑडियो भी वायरल हुआ है कि उसे मंत्री पद का प्रलोभन दिया गया है। इस तरह की प्रलोभन की राजनीति प्रजातंत्र में लोकतंत्र का अपमान है। ये उपचुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर गौर करें तो बीजेपी के जिताऊ चेहरे की तलाश जोबट पृथ्वीपुर से होकर खंडवा तक जा पहुंची है। ऐसे में नामांकन की आखिरी तारीख तक कई और दल बदलू भी सामने आ सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष के बयान पर अगर गौर करें तो बीजेपी के जिताऊ चेहरे की तलाश जोबट पृथ्वीपुर होते हुए अब खंडवा तक आ पहुंची है। ऐसे में नामांकन की आखिरी तारीख तक कई दल बदलू और सामने आ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ दीप्ति चौरसिया, न्यूज स्टेट MPCG। मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव की खंडवा लोकसभा सीट इस वक्त खासा चर्चा का विषय बनी हुई है। खंडवा लोकसभा सीट से कांग्रेस के कद्दावर नेता अरुण यादव ने अपनी दावेदारी वापस ले ली है, जिसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को अरुण यादव के इस फैसले से फायदा मिलता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा तो हो गई, लेकिन उम्मीदवारों के चयन को लेकर अब भी खींचतान जारी है। खंडवा लोकसभा सीट इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। वजह यह है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता अरुण यादव ने खंडवा से अपनी दावेदारी वापस ले ली है। अरुण यादव के इस फैसले ने कांग्रेस को इस उपचुनाव में चारों खाने चित कर दिया है। कांग्रेस की मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। जोबट सीट पर कांग्रेस के टिकट की दावेदार मानी जा रही सुलोचना रावत भी बीजेपी में शामिल हो चुकी है। हालांकि चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद अरुण यादव ने कहा, पार्टी ने मुझे 4 बार मौका दिया, इसके लिए मैं कांग्रेस आला कमान का आभारी हूं। आगे भी पार्टी के लिए लगातार काम करता रहूंगा। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से इस सीट के लिए नया दावेदार कौन होगा, इस पर चर्चा शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों में पूर्व विधायक राज नारायण सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। तमाम वरिष्ठ नेताओं का पहले तो आभार करता हूं। मुझे खंडवा लोकसभा से 4 बार चुनाव लड़ने का मौका मेरी पार्टी ने दिया। मुझे अनेकों पदों से मेरी पार्टी ने नवाजा, मुझे मौका दिया काम करने का। मैं मेरी पार्टी का कर्तव्य हूँ। ये उपचुनाव में हम लोग लगातार पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं पार्टी का, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि चारों चुनाव में कांग्रेस पार्टी की विजय हो। इस बड़े उलटफेर के बीच बीजेपी को बैठे बैठाए कांग्रेस पर हमला बोलने का मौका मिल गया। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे घटनाक्रम के लिए कमलनाथ को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। किसी के भी जमीर पर आप चोट करेंगे तो वो अरुण यादव बनेगा। अरुण यादव जी के इनकार करने की पटकथा तो कमलनाथ जी के समर्थक बहुत पहले से लिख रहे थे।
दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अरुण यादव को बीजेपी में शामिल कराने वाले सवाल पर क्या कहा, वो भी जरा सुन लीजिए। अरुण यादव को लेकर बीजेपी क्या कुछ सोचती है? देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि हम न कभी किसी के प्रलोभित करते, ना हम किसी को कहते। अगर किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर हम देश की सेवा कर सकते हैं, समाज में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, तो ऐसे जो भी लोग हैं जो हमारी नीति पर, हमारे नेतृत्व पर और मोदी जी के नेतृत्व में तो पूरा देश आना चाहता है, तो ऐसे जो लोग भी हैं जो नीति सिद्धांतों पर विश्वास रखते हैं, उनका स्वागत है। ये तो ही कांग्रेस के अंदर चल रहे खींचतान की बात। अब थोड़ा बीजेपी के अंदर सीटों को लेकर चल रहे घमासान पर भी बात कर लेते हैं। बीजेपी ने भी अब तक अपने उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक नहीं की। खंडवा सीट पर बीजेपी से भी कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान और अशोक पालीवाल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए भी खंडवा लोकसभा सीट पर नाम तय करना आसान नजर नहीं आ रहा, जितना कि उनके नेता दावा कर रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।